अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है बेटा? खस रहा हुआ है ना, यानी कि जितना उसको बढ़ना था उतना बढ़ चुका है। और हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत। बलित पर्वत क्या होता है? हाँ, अभी बढ़ रहा है, यानी हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई अभी बढ़ रही। अभी कितनी ऊंचाई है वैसे? ऊंचाई कितनी है? जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी कितनी ऊंचाई है हिमालय पर्वत की? माउंट एवरेस्ट। हाँ, उसकी ऊंचाई पता है? 8,848। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ये बताओ कि जो अरावली पर्वत है वो कहाँ से कहाँ तक गया है? दिल्ली से न, गुजरात से दिल्ली तक। गुजरात से दिल्ली तक लगभग कितने किलोमीटर लंबो? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। इसकी दिल्ली से, गुजरात से लेके और दिल्ली तक। अच्छा अच्छा, बताओ गुजरात से दिल्ली तक गया है तो जो लगभग कितने राज्यों में होके गया होगा? राजस्थान, हाँ, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में तो है ही है, और दिल्ली। अच्छा, तो ये बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची चोटी जगह कौन सी है? 1700। हाँ, 1700 कुछ है उसकी चोटी की ऊंचाई, लेकिन नाम क्या है उस चोटी का? कौन सी? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरुशिखर। ठीक है, तो समझ गए अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक गया है। अच्छा चलो, हिमालय पर्वत के बारे में बताओ। हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है पता है? नहीं आए नहीं थे तुम उस दिन। कौन बताएगा? चमन, चमन तुम बताओगे हिमालय पर्वत के बारे में? बताओ कहाँ से कहाँ तक फैला। बता, नहीं पीट दूंगा मैं फिर। खड़ा हो जल्दी। कौन बताएगा? अर्जुन तुम बताओगे? बताओ अर्जुन, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु नदी के मोड़ से लेके लगभग कितनी इसकी लंबाई है? 8,000। नहीं, इसकी लंबाई, इसका विस्तार कितने किलोमीटर में? लगभग 2500 किलोमीटर। कितने देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है? अच्छा, और बताओ इसके बारे में क्या पता है? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला है? सिंधु नदी की मोड़ से ले ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक। और 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई 8,848। किस देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट? ये है मतलब नेपाल में। नेपाल में। अच्छा, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है ना? हाँ, चलो ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, अगर ये देखा जाए कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत की किस दिशा में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? उत्तर में। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। ठीक। अच्छा, हिमालय पर्वत में पता है एक और काम करता है, जो इधर ये मैप में तुम्हें दिखाई दे रहा है, रूस का ये साइबेरिया वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सबसे ठंडा एरिया होता है। कैसा होता है? तो जहाँ से जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो इधर को आती, कहाँ आती हैं? तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है? अल्लाह कौन सा है बोलो? हिमालय है। तो यहाँ से जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उन हवाओं को ये हिमालय पर्वत रोक लेता है और भारत में आने नहीं देता। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि बेटा जिसके कारण क्या है कि यहाँ से जो नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा मरुस्थल बनने से बच जाता है। यानी कि अगर हवाएं आती ठंडी तो क्या हो जाता, जो पूरा एरिया कैसे हो तो मरुस्थल हो, तो कैसे हो तो शीत मरुस्थल हो, तो बर्फ जमी हुई होती। समझ गए? तो अभी इसको पढ़ाएंगे आगे।